ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप अपनी जिंदगी में कभी न कभी किसी अधिकारी गण से मिले होंगे और जो बहुत बड़े पद में रहते हैं उनके आसपास कई सारे बॉडीगार्ड होते हैं और उस अधिकारी से मिलने से पहले आपको सर्वप्रथम उन बॉडीगार्ड लोगों से उनसे परमिशन लेना पड़ता है। उनके बाद ही आप उस अधिकारी से मिल सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो बाहर बॉडीगार्ड खड़ा रहता है वह बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता है, बहुत ही सख्त रहता है, कई सारे सवाल करते हैं। लेकिन जब आप अंदर जाइएगा तो वह अधिकारी बहुत ही शांत स्वभाव का रहता है। उसी प्रकार आज के सुसमाचार में हम देखते हैं हमारे प्रभु ईसा मसीह के पास एक सतपति आता है जो कई बड़े सेनानियों का, कई बड़े दल का वह अधिकारी है, सेनापति है। लेकिन फिर भी में वह व्यक्ति अपने नौकर के लिए वह संदेश भेजता है कि हमारा नौकर मर रहा है, आप हमारे ईसा मसीह को जाकर बताइए, वह आकर कम से कम इस नौकर को बचा ले। क्योंकि उनका विश्वास था, उन्होंने सुना था ईसा मसीह के बारे में, जो भी कि रोमन राज्य में लोग रोमन राजा को भगवान के रूप में मानते थे। लेकिन यह सतपति वह उन्हें भगवान नहीं मानता है। और जो जूइश लोग थे वे भी यहूदियों से घृणा करते थे। और यह यहूदी व्यक्ति उसी जूस को, ईसा मसीह को जाकर उनसे पूछना चाहते हैं। और यह व्यक्ति, यह सेनापति अपने नौकरों से यह कहला भेजा कि आप यहां आकर हमारे इस नौकर को चंगा कर दे। और ईसा मसीह ने उनसे सवाल किया, क्या वह अच्छा व्यक्ति है? क्यों आप उनके लिए यह सब करना चाहते हैं? तब इन व्यक्तियों ने कहा कि वह बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, हमारे लिए सभागृह बनाकर दिए हैं। ईसा मसीह उनके नौकर से इन शब्दों को सुनकर वहां पर जाने का तय कर लिया। और वह जा ही रहा था कि उधर से दूसरा नौकर दूसरा संदेश लेकर आते हैं और कहते हैं कि प्रभु, हमारा सेनापति ने कहा कि आप इतने बड़े व्यक्ति हमारे पास कैसे आ सकते हैं? हम यह योग्य नहीं है कि आप मेरे पास आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और वह नौकर चंगा हो जाएगा। और इसी शब्द को हम रोज दिन मिस्सा बलिदान में दोहराते हैं जब हम ईसा मसीह का शरीर और रक्त को अपने दिल में ग्रहण करते हैं। हम यही कहते हैं कि प्रभु, हम यह योग्य नहीं है कि आप मेरे पास आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मतलब उस बड़े अधिकारी से हमें सीखने की आवश्यकता है। हम अपने आप को यह ना कहे कि हम बड़े अधिकारी हैं, हमारे कहने से सब कुछ होगा, आप हमारे पास आइए, ये नहीं। लेकिन हमें उनके पास जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी लोगों के सामने अयोग्य पाए जाते हैं। बड़ों से हमें विनम्रता भाव से उनसे मिलना है। उस चीज को आज के पहले पाठ में भी संत पौलुस बताते हैं कि हम अपने अधिकारियों को आदर सत्कार करें, हम उनकी सुने, हम उनसे अनुनय विनय करें। और हमारे पास एक ही व्यक्ति है जो हमारा मध्यस्थता है, जिसके द्वारा हम ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं, और वह है हमारा ख्रिस्त। क्योंकि हमारा परमेश्वर ने ही कहा कि मुझसे हुए बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है। जब इस धरा पर प्रभु ईसा मसीह ने हमें वह राह दिखाया है, तो हम उसके राह पर चलकर ही हम उस पिता के पास पहुंच सकते हैं। यदि हमें उस पिता को जानना है तो हम ईसा मसीह को जब तक नहीं जानते हैं, जब तक हम उसके अनुभव को हम अपने दिल में, अपने मन से स्वीकार ना करते हो, तो हम उसे पूर्ण रूप से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आइए इन सभी चीजों को हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि जितना भी हम बड़े होते हैं उतने ही हम पर दया और विनम्र भाव होनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर हमेशा हमें कहते हैं कि जो छोटे हैं वे बड़े बनाए जाएंगे। यदि आप हमारे बीच में बड़ा होना चाहते हैं तो हमेशा नम्र भाव दिखाएं। और इस चीज को आज के पहले पाठ में
और सुसमाचार में हमारे प्रभु ईसा मसीह बनने के लिए कहते हैं। आइए हम सभी पूर्ण रूप से नम्र भाव से लोगों के साथ व्यवहार करें और इस समाज में भी रहने की कोशिश करें। आइए हम कुछ देर मौन रहें और हम यह परमेश्वर से प्रार्थना करें।